हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शैलेंद्र सिंह। वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सूत्रों के गायत्री मंत्र को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे आज की। हो चुका आगाज, लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए दोस्तों सबसे पहले विषमभुज त्रिभुज की बात करते हैं। विषमभुज त्रिभुज का परिमाप होता है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। क्षेत्रफल होगा अंडरवुड s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं और विषमभुज त्रिभुज की सभी भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं। अब इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। परिमाप होता है 3a। माध्यिका की लंबाई या ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है 2/√3 लंबों का योग। समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। तो पाइथागोरस में प्रमेय लगता है सबसे पहले कर्ण उसके बाद लंब उसके प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। मध्यबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक भुजा हमें समकोण त्रिभुज की पता होनी चाहिए। अदर भुजाएं हम निकाल सकते हैं, उनसे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कर्ण उसके बटे 4, लंब उसके बटे 2, आधार उसके बटे 2। अगर समकोण त्रिभुज की एक भुजा दी जाए, चाहे कर्ण दिया जाए, लंब दिया जाए, चाहे आधार दिया जाए, हमें एक भुजा दी जाए, अंदर भुजाएं भी निकाल सकते हैं। 2n 2n-1 2n+1, यहाँ से तीनों भुजाएं निकल आएंगी। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? इसका परिमाप होता है 2a प्लस बी। दो भुजाएं समान होती हैं, तीसरी भुजा भिन्न होती है। क्षेत्रफल होता है b√4a²/4। आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो गया। परिमाप हो गया 2 कोष्टक में l प्लस बी। वर्ग होता है, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण की लंबाई a√2 हो जाएगा, परिमाप 4a हो जाएगा और क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद विकर्ण की लंबाई होती है a√2। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a, क्षेत्रफल होता है विकर्णों गुणनफल बटे 2। समषट्भुज में क्या है कि परिमाप होता है 6a, विकर्ण की लंबाई 2a और क्षेत्रफल होता है 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज की अगर हम परिवृत्त की बात करेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे इसके बाहर वाले की, तो षट्भुज की भुजा जितनी दी होगी इसकी भुजा वही उसके परिवृत्त की त्रिज्या निकलेगी। और समषट्भुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो √3/2 इंटू भुजा से गुणा कर देंगे। उसके बाद है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समान होती हैं, बीच की दूरी स्मॉल d होती है। सपोज मान लीजिएगा, तब क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 समांतरी भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। वृत्त का केंद्र बिंदु O है, बीच की त्रिज्या स्मॉल r है, जीवा इसकी ये मान लीजिए सपोज वृत्त की। अब व्यास कितना होगा? d बराबर 2r। परिधि कितनी होगी? 2πr। क्षेत्रफल कितना होगा? πr स्क्वायर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? πr स्क्वायर थीटा बट्टे 360। वृत्तखंड यानी ये अलग एक पार्ट होता है वृत्त का, जैसे हम ये कोण मान लें, ये क्षेत्रफल में बताना होगा, ये चाप की लंबाई। तो यहाँ से दो सूत्र निकलते हैं। क्षेत्रफल हो गया πr स्क्वायर थीटा बट्टे 360 और चाप की लंबाई होगी 2πr थीटा बट्टे 360। ठीक। रास्ते का क्षेत्रफल, अगर किसी आयताकार मैदान के ठीक बीचों बीच लंबाई चौड़ाई के समांतर हमें रास्ता निकालना होगा तो क्या करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला वैलिड होता है। b1 क्या है? रास्ते की चौड़ाई है, ये l प्लस बी माइनस b1। और अगर किसी आयताकार मैदान के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता निकालना है, लंबाई चौड़ाई का चारों ओर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2b1 कोष्टक में l प्लस बी माइनस 2b1 और बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस की जगह पर। आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 21 प्रश्न हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे के क्वेश्चनों को हम क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, त्रिभुज ABC C पर समकोण वाला एक समकोण त्रिभुज है और P उसके शीर्ष से AB पर बने लंब की लंबाई है। तदनुसार यदि ABC क्रमशः BA CA और AB की लंबाइयाँ हों तो निम्न में से क्या सही है? इसके 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है आपको क्या सही है। तो सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन में रॉन्ग लिखा है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें B की जगह C करना होगा और C की जगह B करना होगा हमें। ठीक है। तब हमें इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। आइए डिस्कस करते हैं इस प्रश्नों को। वैसे तो मैंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था, लगभग यहाँ 42 तक सॉल्व कर लिया था, लेकिन वो वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया फ़ोन की मेमोरी फुल होने के कारण। तो वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं, उसी वीडियो में सॉल्व किए थे, लेकिन अब वो सॉल्व क्वेश्चन है मेरे पास। लेकिन मैं समझाते हुए चलूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। BC भुजा A है, AB भुजा B है और ये भुजा C ये प्रश्न में दी गई है। तब हम समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत
नहीं है। समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पुनः निकालेंगे तब आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार सी है आपका ये। ठीक, अब क्या करना है हमें, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सी का मान निकालेंगे। सी का मान क्यों निकालें, क्योंकि हमें आंसर उसमें बुक में जो ऑप्शन में दिए हैं वो पी, ए और बी 3 में दिए हैं। तो एक काम करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इन तीनों में। तो कर्ण का मान सी है, सी स्क्वायर बराबर आधार ए स्क्वायर और लंब बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, इस सी का मान उठा के रख दीजिएगा इसमें समकोण दूसरे वाले में क्षेत्रफल में। तो ये मान रख दिया हमने। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। बराबर कर दिया हमने, देखो पहला वाला ये आ गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी। अब क्या करना है हमें, 1/2 से 1/2 कट गया, ए बी बराबर बचेगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी। अब हमने ये क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग, क्यों, क्योंकि इसका रूट हमें हटाना है। ठीक है, तो 1/p स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 1/p स्क्वायर को कांस्टेंट रखना है, इसको अलग अलग बांट दीजिए। अलग अलग बांटेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। अब ए वाला बाद में, पहले कैसे आएगा, प्लस का है, हम आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं, वो बाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और ये है हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें और क्वेश्चन को क्लियर करके ही आगे बढ़ें। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक त्रिभुज आपको दिया गया है ए बी सी, विषमबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाओं का परिमाप दिया है 40, क्षेत्रफल दिया है 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो सी भुजा प्रश्न में दी गई है 17 सेंटीमीटर। सी का मान अगर रख देंगे इसमें तो ए प्लस बी बराबर 17, ए प्लस बी प्लस 17 बराबर 40। तो ए प्लस बी का मान कितना होगा 23। अब क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। तो ए बी का मान 120 हो गया। अब 120 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसका योग 23 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर किए हैं हमने, फैक्टर करने के बाद इसका गुणा किया हमने, ऐसा गुणा किया कि इनको जोड़ने पर 23 हो जाए और गुणा करने पर 120 हो जाए। 15 ठीक 120, 15 और 8 23 हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटी भुजा 8, उससे बड़ी 15 और सबसे बड़ी 17, और यही इसके आंसर हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग यूनिट है। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि परिमाप पिछली त्रिभुज के परिमाप के बराबर ही है। ठीक, तो ये कि विषमबाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल दिया है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। भुजा निकालने के बाद दोनों के परिमाप बराबर कर देंगे, विषमबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का। वहाँ से ए का मान निकालेगा और ए का मान निकालने के बाद हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रेशियो दिया है 3:4:5। हम 3x रेशियो 4x अनुपात 5x मान सकते हैं। उसके बाद परिमाप होता है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया हमने, 12x बन गया। s का मान निकालेंगे 6x हो गया। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 72 वर्ग सेंटीमीटर। अब विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला रखेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद सबकी वैल्यू रखेंगे, s का मान 6x, फिर s माइनस a, 6 में से a का मान घटाएंगे तो 6 में 6x से 3x घटाएंगे, 3x बचेगा। इसी प्रकार इसको लिखेंगे बराबर 72। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 18, 18 6 दूनी 12 6 18, 18 दूनी 36x4 बराबर 72। अब इसको बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल में निकल के आएंगे, दोनों संख्याएं बराबर बार है। अब 6 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर 12 आ गया। अब x बराबर निकालेंगे तो अंडररूट इधर आ जाएगा, अंडररूट में 12 हैं उनको बाहर निकालेंगे हम। तो बाहर निकालने के लिए क्या करें, फैक्टर कर देंगे, तो ये 2 रूट 3 बन जाएगा। अब हमें पूछा क्या था, पूछा है हमें क्षेत्रफल क्या होगा समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज की हमें भुजा पता होनी चाहिए तभी तो निकाल सकते हैं। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो कंडीशन दी है उसको पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप के, तो दोनों के परिमाप को हम इक्वल कर देंगे। अब क्या करना है, 3a समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया, तीनों भुजाओं का परिमाप को 12x दिया है, x का मान रख देंगे 2 रूट 3, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 4, ये हो गया 2 रूट 3, 4 दूनी 8 रूट 3, a का मान कितना हो गया 8 रूट 3। ठीक, ये आंसर नहीं है, ये भुजा निकली है।
अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा हमारे पास संभावित त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा आपके पास 8√3 है, इसको उठा के यहाँ पर लगा दीजिएगा, तो ये होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 8√3 को वर्ग में खोलेंगे 64 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 16 48 √3, ठीक, क्योंकि 4 से 64 16 बार कट जाएगा और यही इसका आंसर होगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाना ना भूलें। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज की BC को D पर 1/3 बांट दिया गया है, तदनुसार उस त्रिभुज में AD भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज की BC भुजा को D पर 1/3 भाग में बांट दिया गया, उस त्रिभुज में AD भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कैसा क्या है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, एक त्रिभुज है ABC, ठीक, इसमें 10 सेंटीमीटर की भुजाएं तीनों, आधा करेंगे 5-5 हो जाएंगी। अब वो कह रहा है 1/3 भुजा है ये वाली, तो 10/3 हो जाएगी, इसका 1/3 हो जाएगी। 10/3 कहने का मतलब अब हमें किसकी आवश्यकता है, देखो ये पूछा है उसने AD कितना है, तो हमें दिया है ये हमें निकालना है, ये निकालेंगे कैसे, 10 में से 10/3 घटा देंगे तो 5/3 निकल आएगा। ये भुजा निकालनी होगी हमें, ये भुजा हमें पता नहीं है, ठीक है, ये भुजा हमें निकालनी है AP निकालेंगे तो क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से ये घटा देंगे, ठीक, तो समकोण त्रिभुज APC में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण कितना है 100 का 10 है, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, बराबर AP कितना है आपका निकालना है, प्लस 25 5 का वर्ग है, ये वाला पूरा 5 है यहाँ से यहाँ तक, तो 5 का वर्ग 25 घटा दीजिए, 100 से √75 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग घटाएंगे तो रूट आ जाएगा। अब AP बराबर हो जाएगा √25 × 3, 75 को कर सकते हैं हम, तो 25 का वर्ग 5 √3, ये AP निकल आया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है DP निकालेंगे तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि CP में से CD घटा दो, CP में से CD घटा देंगे तो DP निकल आएगा 5 - 10/3, तो 5 15 में से 10 घटाएंगे 5/3, और ये आपका क्या निकला है, ये निकला आपका यहाँ से यहाँ तक का DP की दूरी। अब क्या निकालना है आपको, ये भुजा निकालनी है, तो कर्ण निकालनी है, कर्ण के लिए पाइथागोरस फिर लगा दो इसी में, तो इसमें लगाएंगे APD में, समकोण त्रिभुज APD में, ठीक, लगाओ, तो AD का वर्ग बराबर √5 का वर्ग प्लस 5/3 का वर्ग, इसको खोल देंगे 25 √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, ये 25/9 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25 से 75 × 9 प्लस 25/9, इसको गुणा करेंगे तो 675 प्लस 25/9 हो जाएगा, ठीक है। AD का वर्ग, अब वर्ग हटाएंगे तो ये रूट आ जाएगा इधर, √700/9, 100 का वर्ग मूलेंगे 10 हो जाएगा, √7/3, और यही इसका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, समझ में ना आया हो तो इसको दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली का, इसलिए मैंने क्वेश्चन पर भी इंपॉर्टेंट लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पर मैंने भी इंपॉर्टेंट लिखा है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी मैंने इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखा है, ये भी महत्वपूर्ण है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है, त्रिभुज ABC में X तथा Y क्रमशः AB तथा BC भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं कि XY समांतर है AC पर, और XY ABC त्रिभुजीय क्षेत्र में क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है, तदनुसार AX/AB किसके बराबर होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 27, क्वेश्चन नंबर कितना है 27 है। ABC एक त्रिभुज है। अब इसने कहा है कि एक समांतर रेखा खींच दी गई है, AC समांतर है XY के, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक बात बताओ, ABC का क्षेत्रफल बराबर BXY का क्षेत्रफल। अब इसका बड़ा वाले का छोटे वाले की अपेक्षा दोगुना ही तो होगा, तो छोटे वाले में 2 से गुणा कर देंगे तभी तो बड़े वाले के क्षेत्रफल के बराबर पहुंचेगा, इसीलिए इसमें इक्वेशन को बराबर करके 2 से मल्टीप्लाई किया है त्रिभुज BXY में। अब यहाँ से क्या करेंगे, BXY/ABC निकालेंगे और 2 को भाग में भेज देंगे, तो 1/2 भाग में हो गया। अब इनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो √3/4 भुजा A1 मान ली हमने इसकी, और A2 मानेंगे पूरे वाले की, ठीक है। तो सेम हो गया, A2² बराबर 1/2। यहाँ से हम भुजा निकालेंगे, वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, √2 1 का तो वर्गमूल ही रहेगा, लेकिन 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √2, ठीक। अब BX/AB, BX क्यों लिखा हमने, BX इसलिए लिखा है क्योंकि ये भुजा हो गई BX,
ठीक, और ए बी टोटल हो गई हमारे पास बराबर 1/√2। अब बी एक्स हमें ये दूरी दी है, हमें इसका मान निकालना है, तो ए बी में से ए एक्स घटा दें, तो ए बी माइनस ए एक्स बराबर बट्टे ए बी दिया ही आपको पहले से प्रोसेस दिया ही है। आगे चलेंगे, ए बी को 2 भागों में बांट दीजिएगा, ए बी को 2 भागों में बांट देंगे तो ये ए बी बट्टे ए बी हो जाएगा माइनस ए एक्स बट्टे ए बी बराबर 1/√2। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, एक बार 1 - √2 हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे एक्स बट्टे ए बी। ये भी हमें से पूछा है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं इधर। √2 माइनस 1/√2 बराबर ए एक्स बट्टे ए बी। ठीक, अब ए एक्स बट्टे ए बी बराबर इसकी संयुग्मी कर देंगे, हम संयुग्मी करेंगे √2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। अब ए एक्स बट्टे ए बी बराबर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंश का अंश में हर का हर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 का गुणा करेंगे, √2 से 2 हो जाएगा, और इसका करेंगे √2 से √2 बन गया माइनस 2√2 बन गया, और यही इसका आंसर है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, दोनों के क्षेत्रफल हमें अलग अलग निकालने हैं, और क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उनको रेशियो बनाना है। क्षेत्रफल भुजा निकालेंगे, भुजाओं का अनुपात निकल आएगा, फिर बी एक्स बट्टे ए बी ये वाला पार्ट आपको निकालना है, ये वाला पूरा वाला। जब हमें ये पार्ट निकालना है तो टोटल में से इसको घटा देंगे, ये वाला निकल आएगा, वही प्रोसेस है। तब इसका ए एक्स बट्टे ए बी का मान आएगा √2√-2/2। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 28 है, एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यदि क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका शीर्ष लंब कितना है? आइए देखते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? देखो, एक त्रिभुज है, अब इसमें उसने कंडीशन दी है एक त्रिभुज का आधार जो है वो लंब का दुगने का 2 अधिक है, तो वही कंडीशन के हिसाब से कर लिया। अब क्या करना है हमें करना है क्षेत्रफल निकालना है समकोण त्रिभुज का। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर 12 दिया ही हमें प्रश्न में। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x का अंदर गुणा करेंगे, x उसके प्लस x हो जाएगा, और 12 को उधर ले जाएंगे, माइनस के बराबर 0 बचेगा। अब 12 कैसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो, तो 4 12, मैंने फैक्टर भी किए हैं, 4 × 3 4 12 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, इसमें छोटा वाला आंसर होगा, क्योंकि ये माइनस में आएगा और उधर जाके 0 के बराबर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यही आंसर होगा आपका। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए, बड़ा वाला नहीं होगा। चाहे तो आप देगा समीकरण को पूरा सॉल्व कर सकते हैं और इजीली आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, देखो क्वेश्चन नंबर है 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर हैं। सबसे छोटा शीर्ष लंब है, सबसे छोटा शीर्ष लंब क्या है, ये पूछा है उसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक विषमबाहु त्रिभुज होगा, सीधी सी बात है ये तो विषमबाहु त्रिभुज में पहली भुजा 50 सेंटीमीटर, दूसरी 78, सी 12 112 दी है उसने। परिमाप निकालेंगे, आधा कर देंगे, ये परिमाप निकल आएगा। परिमाप कितना होगा, s बराबर 120। हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल उसी प्रोसेस से निकालेंगे जो हमने पीछे भी क्वेश्चन में निकाला है। तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका, ये हो जाएगा √120, 120 माइनस 50 70 बचेगा, फिर इसी तरह से घटा दे जाएंगे, बी का मान सी का मान, ये हो जाएगा। अब हमने फैक्टर किए हैं अपने हिसाब से, देखो ये है 120 है ना, 120 को हम 12 को 4 12 कर सकते हैं, 10 0 को 10 बना लिया, 7 70 है, 7 को 10 × 10 लिख सकते हैं, 10 को 7 × 10 लिख सकते हैं 70 को। उसके बाद 42 को 6 × 7 कर सकते हैं, उसके बाद 8 को 4 दूनी 8 कर सकते हैं, फिर 6 को मैं 2 × 3 लिख लिया, क्योंकि इससे देखो फायदा क्या होगा, कॉमन लेने बहुत आसानी होगी। 4 का पेयर बन गया, बाहर आ गए, 3 का पेयर बन गया, बाहर आ गए, 10 का पेयर बन गया, बाहर आ गए, 7 का पेयर बन गया, बाहर आ गए, 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गए। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1680। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार 112 सबसे बड़ी भुजा आप आधार मानिए जब भी विषमबाहु त्रिभुज आपको दिया जाए। ठीक है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 112, और ऊंचाई हमें बतानी है, क्षेत्रफल आपको दिया ही है, इसको हम इक्वल करेंगे। इसको इक्वल करेंगे तो देखो इधर साइड में सॉल्व किया है मैंने, 1680 बराबर 1/2 112 इंटू ऊंचाई। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले हमने इसे 4 से किससे काटा है, एक बार ट्राई करते हैं। देखो 2 से काटेंगे 56 बार, ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 से नहीं 8 से काटा है, सॉरी, 8 दूनी 16, 8 × 8 0, 8 7 56, सही है। 7 से काट दीजिए 30 बार, तो h बराबर 30 सेंटीमीटर आ गया, और यही इसका आंसर होगा, 30 सेंटीमीटर ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a है,
तथा ऊंचाई b हो तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें क्या है कि एक त्रिभुज ABC है और इसकी भुजा हम K मान ले रहे हैं अपनी तरफ से और आधार की ऊंचाई उसने B दी है। ठीक है, अब क्षेत्रफल आपको दिया है उसने प्रश्न में, क्षेत्रफल A है तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा A है K मान लिए तो K स्क्वायर हो जाएगा बराबर A, यहाँ से K स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4A/√3, K का मान निकालेंगे तो √4A/√3 हो जाएगा इसका मान। ठीक, अब हमें माध्यिका की लंबाई का सूत्र होता है हमारे पास √3/2 इंटू भुजा। ठीक, भुजा हमारी K है। अब यहाँ से क्या करेंगे, माध्यिका की लंबाई B बराबर √3/2 इंटू भुजा, तो K का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 2B/√3। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो यह सॉल्व किया है, दोनों को बराबर कर देंगे। आपको चीज़ें दिखाई दे रही हो आई होप। K के मान लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो हमने ये बराबर कर दिए दोनों। जब बराबर किए तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 4A/√3 बराबर 4B²/3। अब वर्ग खोल दिया तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, B²/A तो A को भाग में कर दो यहाँ पर, सही है, 3 को ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दिया। अब इसकी संयुग में कर देंगे तो ये √3 बचेगा, क्योंकि √3 का √3 से गुणा करेंगे तो ये 3 बनेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, वेरी वेरी दिस सिंपल क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आप आसानी से इन प्रश्नों को बना सकते हैं। आगे देखेंगे हम, प्रश्न नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 31। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 एकक है, कर्ण 13 है, तो क्षेत्रफल कितना है। देखो इजी है, पाइथागोरस में प्रमेय लगाना है आपको, आधार दिया है, लंब निकल आएगा। देखो मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, घटा दीजिए 144, 144 का वर्गमूल 12 आएगा, यानी लंब निकला 12। अब 12 गुणा 5, क्योंकि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होता है, तो 12 गुणा 5/2, तो 12 का आधा 6। ठीक, 12 का आधा 6। अब किसका गुणा करना है आपको 5 के साथ, तो 6×5 30 वर्ग एकक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, उसकी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखा है आपने। एक त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, उसकी भुजा AC तथा AB पर 2 समबाहु त्रिभुज ACD तथा ABE बनाए गए हैं। त्रिभुज ABE तथा ACD के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 32 नंबर देखो, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये भुजा अगर ये मान ले, ये भी भुजा ये हो जाएगी। अब प्रश्न में कहा है उसने कि इसके कर्ण पर एक त्रिभुज बनाओ और इसके लंब पर एक त्रिभुज बनाओ। ये बना लिया हमने, इसकी भुजा A है, इसकी भुजा A है, तब ये कितना होगा, कर्ण A√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज का उसने रेशियो पूछा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो √3/4, A√2 का वर्ग खोल दीजिएगा। जब वर्ग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा, √3/4 कट जाएगा, √2 का वर्ग खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, A² से A² कैंसिल हो गया और यहाँ से 1:2 हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, इजीली आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 33। कोण ACB व्यास AB बराबर 5 सेंटीमीटर के अर्धवृत्त में एक कोण है और AC अनुपात BC बराबर 3:4 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एक अर्धवृत्त है, इसमें एक समकोण त्रिभुज बना है, कोण C समकोण है। ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब AC अनुपात BC आपको प्रश्न में दिया है 3:4, AC और BC दिया है प्रश्न में 3:4, 3x/4x कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये लंब ये आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा बराबर 4x का 16x² हो जाएगा, 3x का 9x² हो जाएगा। अब उसके बाद 25 बराबर ये कितना होगा टोटल 25x² हो जाएगा। जब 25x² हो जाएगा तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, x² 1 है, x का मान कितना हो गया 1। अब हम इसकी भुजा निकालेंगे तो कितनी होंगी, एक मान रखेंगे 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4×3 12। वही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे क्योंकि ये बन गया आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और यही इसका आंसर होगा। आई होप दिस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है।
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48√3 है, वर्ग सेंटीमीटर है, भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, देखो सिंपल है, आप दे सकते हैं आंसर, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्षेत्रफल कितना दिया है आपको 48√3, क्षेत्रफल होता है √3/4, भुजा स्क्वायर बराबर 48√3, √3 से √3 कट जाएगा, 48 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बराबर ये दिया है, यहाँ से ए स्क्वायर काट देंगे। ठीक है, ये गलती हो गई है मुझसे सॉल्व करते समय। अब ये हो जाएगा, इससे 16 × 48 कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो 16 बाहर आएंगे, 4 आएंगे, 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएंगे, 4 दूनी 8 √3, और यही इसका आंसर होगा। बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 35। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो इस प्रश्न को भी, माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। अब माध्यिका की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा बराबर 6√3, √3 से √3 कट जाएगा, 6 दूनी 12, ए बराबर कितना आ गया 12। अब क्षेत्रफल आपसे पूछा है, कर लीजिएगा समबाहु त्रिभुज का, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो √3/4, भुजा कितनी 12, 12 का वर्ग 144, 4 से काटेंगे 36, 36 √3, इसका यही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 36। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर, माध्यिका की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 दिस सिंपल आप आसानी से बना सकते हैं, और इसका आंसर देके आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक समभुज त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर कम करने से उसके क्षेत्रफल में 4√3 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की कमी हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराया है। आप क्वेश्चन नंबर पहुंच जाइएगा 16 पर। देखो सेम प्रोसेस है, इसमें वृद्धि है, क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी, और जब कमी की जाएगी तो क्षेत्रफल में भी कमी आ जाएगी। सेम प्रोसेस है, पहले उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा बनाएं आप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। प्रश्न है, एक त्रिभुज, यदि एक त्रिभुज ABC की AB, BC और CA भुजाओं की लंबाई क्रम में 10, 8 और 6 सेंटीमीटर हैं, और MBC का मध्यबिंदु है, MN समांतर है AB पर, N पर AC को काटता है, तो समलंब AB NM का क्षेत्रफल कितना है। देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन का देखो, ये चित्र तो गलत है, मैंने काटा नहीं है। ठीक, ये वाला सही है। इसमें क्या है, ये भुजा दी है, ये दी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है ना ये, और एक समांतर है इसके, ये इसके भुजा ये समांतर है x y। ठीक, अब क्या करना है हमें, जब ये टोटल भुजा 8 है तो 4 हो जाएगी यहाँ से तक, ये 6 है टोटल तो 3 हो जाएगी यहाँ से तक। अब क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये निकाला है, देखो यहाँ से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 24, 2 से कैंसिल कर देंगे 6 को। ABNM का क्षेत्रफल पूछा है आपको, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो टोटल में से इसका घटा देंगे, इसका निकल आएगा। अब टोटल का इसका निकालेंगे CNM, तो सॉरी ये N है NM, तो इसका निकालेंगे क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 3 × 4, इसे सॉल्व करें 2 × 4, 3 दूनी 6, तो 24 से 6 घटा दीजिए, ये आ जाएगा आंसर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 39। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और उन दोनों भुजाओं के बीच अंतर्वृष्टि कोण 45 अंश है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। देखो प्रश्न को, ये 45 से हैं 90, और ये 90 का, ये टोटल एक ही कोण 90 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा फिगर गलत बना है, इस टाइप का बनना चाहिए, क्योंकि लंब पड़ना चाहिए सीधा, ये 90 का आना चाहिए। तो क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और साइन क्यों आएगा, क्योंकि देखो लंबवट्टी कर्ण का सिस्टम बन रहा है, तो साइन 45 अंश का कोण बन जाएगा इसमें। इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू 100 हो जाएगा, ये 1/√2 इसका मान हो जाएगा। साइन 45 का 1/√2 मान होता है, इसे सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 50 बार, 50/√2 हर इसकी संयुग में कर देंगे हर की, तो ये हो जाएगा 25√2, और ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। एक त्रिभुज का परिमाप 54 वर्ग मीटर है, उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 3 भुजाओं का रेशियो दिया है हमें 5:6:7x, परिमाप दिया है 54, तो परिमाप 18x हो गया। परिमाप को परिमाप के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू 3 आ गई, इसको रख देंगे उठा कर यहाँ पर, तो तीनों भुजाएं ये निकल आएंगे, और यही
इसके बाद पूछा क्या है प्रश्न में, प्रश्न में पूछा उसने क्षेत्रफल क्या होगा, तो विषमभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 अनुपात है और उसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 41, सबसे पहले हम इसमें रेशियो निकालेंगे। 1/2, 1/3, 1/4 का लासा लेंगे 12, 2 छक्के 12, 3 चक 12, 4 ती 12, 6 4 3 ये रेशियो होगा, इसको हटा दीजिएगा। 6x 4x 3x कर सकते हैं। अब परिमाप हमें टोटल कितना दिया है उसने, 104 दिया है, तो ये हो जाएगा 13x, 13 8 104, x बराबर कितना आ गया 8, इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिएगा। पूछा गया सबसे बड़ी भुजा, तो 8 से 48 है, ये आंसर हो गया बस आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है पहले पढ़ते हैं। एक आयत ABCD की भुजा AB को XYZ बिंदुओं द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तदनुसार क्षेत्रफल XYC तथा क्षेत्रफल आयत ABCD कितना होगा। ठीक है, तो ये उसने शेप दी है, मैंने इसे सॉल्व किया है, देखेंगे आप। ABCD एक आयत हो गया, ये बिंदु XYZ 3 भागों में इसको रेखा को काट दिया है, प्रत्येक की भुजा हम A मान लें, चारों के बीच A, तो 4A लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई B। ठीक, अब त्रिभुज XYC का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो इस तरह का, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार और ऊंचाई यही काम करेगी, बट्टे चतुर्भुज आयत ABCD का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई से चौड़ाई कट जाएगा, ये बचा आपका 1/2 आधार बट्टे, अब लंबाई कितनी है टोटल आपके पास 4A रख देंगे। इस जब अंश में बट्टे में संख्या आती है तो हर के साथ गुणा करती है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 1/8, यही हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतने प्रश्नों को कर रखते हैं और आगे के क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मिलेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको क्लास मिलती रहेगी टाइम से, सुबह मॉर्निंग में आपको सुबह 7 बजे डेली अपलोड क्लास मिल जाएगी। अब तक की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आगे की क्लास आपको सुबह डेली 7 बजे AM पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आप इस अगर क्षेत्रफल वाले चैप्टर का सॉल्यूशन पूरे का पाना चाहते हैं तो लगातार हमारी क्लास को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को बजाना ना भूलें। एक बार फिर से मैं कहूँगा, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और एक कुमार गौरव सर का जो फेमस डायलॉग है उसको मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपकी इच्छा हो तो, कि मंजिल ने आंखों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। थैंक यू। अगर क्लास लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।